हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ये क्लास 9th साइंस का टॉपिक है, ये केमिस्ट्री में व्हाट इज़ एन आयन। ठीक है, अगर आपको आयन आता होगा बच्चों, आयन बताऊंगा आयन कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, और आयन अगर आपको बनाने आते हैं तो आप फार्मूला भी इजीली बना सकते हैं उसका। ठीक है, आयन तो आयन्स क्या होते हैं बेटा, जैसे कंपाउंड है आपका। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है बेटा, आयंस ऐसे ही कंपाउंड में होंगे जो कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलके बना होगा। ठीक है, जैसे NaCl हो गया। क्या हो गया? NaCl। ठीक है, तो NaCl जो होगा बेटा आपका NaCl में Na क्या है? मेटल, और Cl क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार्ज स्पीसीज है। हम अगर इसको ब्रेक करेंगे तो Na पे प्लस आएगा और Cl पे क्या आएगा? माइनस। ठीक है, यहाँ पे चार्ज स्पीसीज है ये। द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन। ठीक है, जो चार्ज स्पीसीज होती हैं वो क्या होती हैं? आयंस होती हैं। जैसे Na पे चार्ज होगा Na+1 और Cl पे क्या होगा? Cl-1। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज आ गया बेटा इनके ऊपर। ठीक है, तो जो चार्ज स्पीसीज होती है उन्हें क्या बोलते हैं? हम आयंस। अब आयंस यहाँ पे बताएंगे बेटा आपको, टू टाइप्स के होते हैं आयंस। एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। ठीक है, as ion is a charged particle and can be negatively और positively charged। ठीक है, आयंस आपके टू टाइप्स के होते हैं, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ए नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड द एनायन। जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसे क्या बोलते हैं? हम एनायन बोलते हैं। ठीक है, जैसे Cl-, पे क्या है? माइनस चार्ज है उस पर, तो वो एनायन होगा। एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या होगा? कैटायन। जैसे सोडियम पे क्या है? प्लस चार्ज होगा, तो वो क्या होगा? कैटायन होगा। ठीक है, टेक फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपको सोडियम क्लोराइड का ही एग्जाम्पल दिया है बच्चों। ठीक है, टेक फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl। इट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव चार्ज सोडियम। ठीक है, दिया है सोडियम, तो सोडियम क्या हो गया बेटा आपको? कैटायन हो गया। ठीक है, एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन Cl-। आयंस में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्ज एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव ए नेट चार्ज ऑन देम। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो Cl पे माइनस चार्ज है। ठीक है, SO3 बेटा होता है सल्फेट। ठीक है, तो ये क्या होता है? इस पे -2 चार्ज होता है। ठीक है, SO4 हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, कार्बोनेट दिया है, ये कार्बोनेट। ठीक है, अभी कुछ बताऊंगा मैं आपको। दैट हैव ए नेट चार्ज ऑन देम ए ग्रुप ऑफ एटम, एक से ज़्यादा एटम कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे बेटा ये पॉलीएटॉमिक आयन है आपका। ठीक है, ये क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन, मतलब एक से ज़्यादा एटम है यहाँ पे। ठीक है, इस पे चार्ज, तो क्या हो गया? पॉलीएटॉमिक आयन हो गया। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा एटम मिलके, ठीक है, तो ग्रुप हो गया। अगर पूरे उन ग्रुप पे एक चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे आयन को क्या बोलेंगे हम? पॉलीएटॉमिक आयन। एक से ज़्यादा आयन, पॉली मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा, पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, वी शैल लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयन इन चैप्टर 4 में पढ़ेंगे बेटा वहाँ पे हम। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ आयनी कंपाउंड है। हम आपको बताना चाहते हैं आयनी कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम आयनी कंपाउंड बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। यहाँ पे Ca क्या है? यहाँ पे मेटल है। O क्या है? यहाँ पे नॉन मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है? कैल्शियम और ऑक्सीजन। इनका रेशियो भाई वहाँ से निकाल लेंगे, हम बताया था आपको निकालना हमने पीछे। ठीक है, राइटिंग केमिकल फार्मूला, राइटिंग ए केमिकल फार्मूला। ठीक है बेटा, केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं? इसके लिए हमें उसकी बैलेंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, बैलेंसी क्या होती है? जैसे बैलेंसी मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। बैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट कितने एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, वो क्या है? उसकी बैलेंसी है। ठीक है, ओके, ठीक है, जैसे मान लो सोडियम है, जैसे NaCl था यहाँ पे क्या था आपका बेटा? NaCl था। तो NaCl किससे कर रहा है कंबाइंड? Na किससे कर रहा है कंबाइंड? Na एलिमेंट Cl से कर रहा है, और Cl किससे कर रहा है? Na। तो दोनों एक एक एलिमेंट से ही कंबाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी बैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, ऐसी MgCl2 मान लो आप, क्या मान लो? MgCl2। ठीक है, तो MgCl2 हम लिख देना यहाँ पे MgCl2। ठीक है, यहाँ पे Mg बेटा 2Cl से क्या कर रहा है? कंबाइंड कर रहा है, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई? 2, और Cl एक से कर रहा है, तो Cl की बैलेंसी कितनी हो गई? 1। ठीक है, वैसे हम आपकी बैलेंसी आपको निकाल सकते हैं किससे? उनके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है नेम ऑफ आयन, सोडियम दिया है तो Na+, पोटेशियम दिया है K+। बेटा एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, जितने भी मेटल हैं वो सारे कैटायन बनाते हैं। मतलब मेटल्स के ऊपर जनरली क्या आता है? मतलब पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, जैसे सोडियम मेटल है तो प्लस चार्ज आया, पोटेशियम क्या है? मेटल है, प्लस चार्ज आया, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम
इसमें आपको बता चुका हूँ पहले, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, वो नोबल गैस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने बताया था आपको जितने भी एलिमेंट है सब क्या बनना चाहते हैं, 2 2 10 18 ये बनना चाहते हैं आपके सारे एलिमेंट, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, ठीक है। तो ये क्या क्या बनना चाहेगा, 10 बनना चाहेगा, ठीक है। तो 10 बनने के लिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस करेगा, ठीक है। मेटल जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसकी बैलेंस कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, या ठीक है, वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, ये भी क्या है उसकी बैलेंस ही है। इज इट क्लियर, ठीक है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, 13 ठीक है, 13 होता है, 13, ठीक है। तो क्या बनना चाहेगा, 10 बनना चाहेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही क्या आएगा उस पर, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये क्या है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, तो मैंने बताया मैंने नॉन मेटेलिक एलिमेंट पे ज़्यादातर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, निगेटिव साइन आता है या निगेटिव आयन होते हैं, ठीक है। पॉलीएटॉमिक आयन ये दिए हैं, NH4+, इसको क्या बोलते हैं हम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, OH-, नाइट्रेट, NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट, SCO3-, ठीक है। ये ध्यान रखने हैं आपको, कार्बोनेट CO3-2, सल्फाइट, ये सल्फाइट है बेटा, ठीक है। सल्फेट क्या होता है, SO4, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, SO4 सल्फेट होगा और सल्फाइड क्या होगा, SO3, बट दोनों पे चार्ज क्या है, माइनस का ही है, ठीक है। फॉस्फेट क्या है, PO4-3, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, PO4-3, अगर इसको हम कंपाउंड के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H3PO4, ठीक है। H3 मतलब 3 H हटे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे 3 माइनस साइन आए हैं, यहाँ पे क्या होगा बेटा, H2SO4, H2SO4, यहाँ पे क्या होगा, H2SO3, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, H2SO3, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, H2CO3, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, HCO3, H पहले से ऑलरेडी है, तो H2C, H एक H और जुड़ जाएगा, ठीक है, H2CO3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, HNO3, यहाँ पे H2O, यहाँ पे NH4OH होगा, ठीक है। आया समझ बच्चों, ठीक है। इतनी ही बेटा, ठीक है। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर डालेंगे इसको, ठीक है, नेक्स्ट का कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।